आरएपीजी कॉलेज में कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों की कम्युनिकेशन परफेक्ट बनाई जाएगी। तो आज हमारे साथ है प्रोफेसर पंकज त्यागी, जो हमें बताएंगे कि हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है। हेलो सर। हेलो। सर, स्वागत है आपका हमारे एचपी नेटवर्क में। जी, थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये कि जो कम्युनिकेशंस है हमारी लाइफ में इतनी ज़रूरी क्यों होती हैं। देखिए, आपने जैसा कि देखा आज का युवा स्कूल्स कॉलेज में पढ़ता है, वो अपने एकेडमिक के पीछे भाग रहा है। वो चाहता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा हायर मार्क्स आए और मैं फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ, तो उसकी इस होड़ में लगा हुआ। लेकिन उसको क्या है कि वो क्रैमिंग करता है, मगिंग अप के पीछे दौड़ता हुआ, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं करता। इन सब के बावजूद भी क्या होता है कि यदि वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है तो वो इंटरव्यू देने जाता है कंपनीज के अंदर, या वो किसी एक संस्था के साथ काम करना चाहता है, तो उसको इंटरव्यू में जाने के बाद उसका कम्युनिकेशन गैप, चाहे वो हिंदी का है चाहे इंग्लिश का, मान लीजिए कि आपने उसको इंटरव्यू के लिए भेज दिया, तो वहाँ जाके वो नर्वस हो जाता है। और उसको प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि उसको कभी स्टेज फियर जो है वो रहा उसके अंदर, उसने कभी स्टेज पे बोलने की कोशिश नहीं की, पब्लिक को फेस नहीं करना चाहते, कम्युनिकेशन अपना गैप जो है वो दूर नहीं करना चाहते। इसलिए इन चीज़ को देखते हुए आर्य कॉलेज के अंदर इसी चीज़ पर एक सेमिनार जो चल रहा है, जो क्लासेज आगे कंटिन्यू रहेंगी वो कम्युनिकेशन के लिए और सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर रहेंगी। यही हमारा यहाँ का अभी प्रोग्राम रहेगा। सर, जैसे आपने बताया कि जब जिस टाइम इंटरव्यू के टाइम आते हैं उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें मतलब कि शुरुआत में बच्चों को पहले इंसिस्ट किया जाता है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे नंबर स्कोर करो, और उनकी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। देखिए, बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है, लेकिन मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं, बहुत से क्या मोस्टली स्कूल्स सभी ऐसे हैं जिनमें स्टेज प्रोग्राम चलते रहते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, और बच्चों को वहाँ पे भाग लेने के लिए कहा जाता है, उत्साहित किया जाता है। तो बच्चे की अपनी लगन, अपनी इच्छा होती है कि उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता है या नहीं लेता है। और यदि उसके अंदर इस तरह का फिर भी कोई वो है कि वो सिर्फ किताबी कीड़ा बनना चाहता है, तो वो ही उसकी हेल्प नहीं करना जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो अपने जीवन में केवल एकेडमिक को लेकर सफल हो पाएगा। उसके लिए सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। उसको स्टेज पे जाना चाहिए, लोगों से बढ़ चढ़ कर बातें करना चाहिए, हर एक्टिविटी में उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा सर, जैसा भी ये वाला कोर्स है कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स, तो इससे बच्चों के फ्यूचर पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। हाँ, दैट्स अ गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट यू पुट मी। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि बच्चे, जैसे बच्चों के अंदर एक स्टेज फियर है, उनको डर लगता है सामने आने से, क्लास में बोलने से, सभी बच्चों के सामने। उसको क्या होता है, बच्चों के अंदर ना क्या होता है कि ही और सी हैज़ लॉट्स ऑफ आइडियाज़, बट व्हेन दे आर जस्ट गोइंग टू रिप्रेजेंट एंड मेकिंग ए गुड प्रेजेंटेशन, दे फॉरगेट, दे गोट ब्लैंक, बिकॉज उनके अंदर एक डर है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। तो इस सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन का जो ये सेमिनार और जो ये चल रहा है अभी हमारा, तो इसमें क्या फ़ायदा रहेगा, बच्चे को उसका ये डर निकाला जाएगा, उसको बताया जाएगा कि उसे कब, कहाँ और कैसे बोलना है, और किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकता है। और जब भी वो किसी कंपनी वगैरह या इंटरव्यू के लिए जाएगा तो पहले से प्रिपेयर होगा, और उसकी बहुत काफ़ी हेल्प मिलेगी उसको इसमें, और मैं समझता हूँ कि इट विल हेल्प हिम और हर अ ग्रेट। हाँ सर, मेरा इसी सवाल है, जो एक कोर्स है इसमें किसी एक लैंग्वेज में परफेक्ट बनाना है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, तो इसकी जो बेसिक लैंग्वेज है तो वो कौन सी है। हाँ, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बोला। देखिए क्या होता है, अगर आप मल्टी नेशनल कंपनीज में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पे द प्रेफरेंस इज गिवन टू द स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेटर। इफ़ यू आर गुड एट इंग्लिश सो डेफिनेटली यू विल बी गिवन द प्रेफरेंस ओवर द। बट यदि आप डोमेस्टिक में जा रहे हैं, जैसे मान लो कॉल सेंटर हो गया, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल में आप जाएंगे तो इंग्लिश है, लेकिन डोमेस्टिक में अगर जा रहे तो वहाँ पे हिंदी को परफॉर्मेंस दी जाती है। तो हिंदी आप उच्च कोटि की आपकी हिंदी होनी चाहिए, आपका मतलब बेहतर वर्ड पावर होना चाहिए, जिसको आप शब्दों का एक संग्रह कह सकते हैं। आपको एक स्टिक शब्दों का यूज करना आना चाहिए, तो उसमें बेहतर होता है। तो आपको अलग अलग किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, चाहे वो हिंदी में और चाहे आप इंग्लिश में, आपका बेहतर मदद करते हैं। सर, जैसे कि आजकल आप जानते हैं कि बड़े स्कूल हैं उसमें बचपन से ही इंग्लिश पे जोर दिया जाता है, तो आप हमारे आजकल की यूथ को किस नज़र से देखने कि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, नॉर्मल है, नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूलों का तो इंग्लिश का लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि वो उनको तकरीबन ठीक से, क्योंकि वो बच्चे ज़्यादातर हरियाणवी यूज करते हैं। अब बात करते हैं
प्राइवेट स्कूल्स की। प्राइवेट स्कूल कुछ ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं, थोड़ा सा उनको हौसला देते हैं कि भाई नहीं, आपको कम्युनिकेशन जो आपका है इंग्लिश का उसको बेहतर कीजिए। और उनके कुछ स्कूल्स में लैंग्वेज क्लासेज भी होती हैं जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि कब और कैसे किस तरह से बोलना है, और उसको सिखाया जाता है, ग्रामर पर जोर दिया जाता है। बट जो स्कूल है खासकर रूरल एरियाज़ में, तो उनको ये होता है कि वो बस केवल सिलेबस को करा दिया, अपना सिलेबस ख़त्म हो गया, चलो भाई हमारा काम फ्री हो गया। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाती है। फिर उसको वो जाता है अपनी इम्प्रूवमेंट करने के लिए सेंटर्स में जाता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी उसको फीस देनी पड़ती है, जो कि बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नहीं दे पाते, बेचारे गरीब है या कुछ भी हैं। तो उसका यही रहता है कि बच्चे को स्कूल में कराई जानी चाहिए, लेकिन स्कूल वाले सोचते हैं कि नहीं, हमारा काम ख़त्म हो गया, हमें नहीं, बस। सर जैसे कि ये कोर्स है, तो इसमें आपने लेक्चर के दौरान अपने बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, कोई भी भाषा या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक द लैंग्वेज दैट यू जस्ट वांट टू वर्क ऑन योर लैंग्वेज। आप चाहे किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, चाहे आप एक डांसर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, चाहे आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में आपको 3 चीज़ों पर फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले you need to work hard, a little bit hard work, and you need a little bit practice, and the last one is you need a little bit patience. The patience is more important. If you do not have the patience, you are good for nothing. You can't do anything, you can't achieve anything in your life. You're just going to ruin your life without having the patience. So the patience is the most important according to me. थैंक यू सर। जैसे कि आज हमने जाना प्रोफेसर पंकज त्यागी से कि इंग्लिश या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारे फ्यूचर में क्या इफेक्ट डालती हैं। तो थैंक यू, और ऐसी खबरें जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए एसपी नेटवर्क।